तो जी हाँ दोस्तों, ब्रिज कोर्स में संशोधन शुरू हो चुका है। ई सर्विस खोल दी गई है। ऐसे में आप जानेंगे किन किन चीज़ों में संशोधन कर सकते हैं ई सर्विस के द्वारा और किन गलतियों पर संशोधन नहीं होने वाला है। साथ ही दोस्तों, संशोधन के लिए हर गलती पर कितनी फीस देनी है और एक बार में एक ही संशोधन आप कर सकते हैं। दूसरा संशोधन के लिए फिर से दोबारा पेमेंट करके संशोधन करना पड़ेगा। तो क्रम से जानेंगे और साथ ही पूरी वीडियो मैंने बनाई है कि कैसे संशोधन हुआ है, तो पूरी वीडियो देखिएगा और उसी हिसाब से आप संशोधन करिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ब्रिज कोर्स में ई सर्विस शुरू कर दी गई है। तो ब्रिज कोर्स में जो ई सर्विस शुरू की गई है, ये जिन लोगों से गलती हो गया था फॉर्म भरते समय, उन्हें दूर करने के लिए की गई है। पर दोस्तों, हर गलती के लिए आपको कुछ ना कुछ चार्ज किया जाएगा, कुछ ना कुछ आपको पैसे देने होंगे, उसके बाद ही आप संशोधन कर पाएंगे। और ये 2 चरणों में होगा, यानी स्कूल लॉगिन के थ्रू भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं क्या क्या संशोधन होगा और कितना पैसा लगेगा। देखिए, नियुक्ति तिथि सही कराना हो और जन्म तिथि में परिवर्तन करना हो, यानी जन्म तिथि गलत हो गई हो, तो इसके लिए 270 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। पेपर 1 की भाषा में परिवर्तन, जो भाषा का पेपर 1 है, या भाषा 2 में परिवर्तन, जो उसकी लैंग्वेज है भाषा 2 की, उसमें परिवर्तन करना हो, या फिर माता पिता या स्वयं के नाम में आपको परिवर्तन करना हो, तो इसके लिए आपको 400 रुपये प्लस 70, लगभग 470 रुपये पे करने पड़ेंगे। पहले आइए देखते हैं क्या क्या संशोधन आप कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिक डिटेल्स चेंज में चेंज अपॉइंटमेंट डेट, चेंज डीओबी 200 रुपये में, चेंज स्टडी मीडियम फॉर पेडागॉगी ऑफ लैंग्वेज 1, चेंज स्टडी मीडियम फॉर पेडागॉगी ऑफ लैंग्वेज 2, ये दोनों 400 में। फादर नेम करेक्शन 400 रुपये, मदर नेम करेक्शन 400 रुपये, नेम करेक्शन 400 रुपये। और इन्हीं चीज़ों में आप संशोधन कर पाएंगे। जो सामने एक पेन और कॉपी जैसा ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से संशोधन शुरू हो जाएगा। बात करते हैं क्या संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, पहला है परीक्षा का माध्यम। जो भी आपने मीडियम पहले चुन लिया, आइदर वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। और जो दूसरा है डॉक्यूमेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, उसमें भी आप संशोधन नहीं कर सकते जब तक कि स्टेट नोडल उसे आपके पास वापस भेज दें। हाँ, जब वो वापस भेजेंगे फिर आप संशोधन कर पाएंगे। बात करते हैं कैसे करना है संशोधन। तो देखिए, पहली बात, एक बार में एक ही चीज़ में संशोधन होगा और ये 2 चरणों में होगा। पहला है डैशबोर्ड के द्वारा ई सर्विस वाले ऑप्शन में जाके संशोधन करना, और दूसरा है स्कूल लॉगिन के थ्रू प्रिंसिपल द्वारा इसे वेरीफाई कराना। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब स्कूल लॉगिन के थ्रू प्रिंसिपल द्वारा वेरीफाई हो जाएगा, तभी आपका फॉर्म फाइनली संशोधित हो पाएगा। उसके पहले ये संशोधित नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लीज़ स्कूल लॉगिन से वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं स्टेप 1, डैशबोर्ड में ई सर्विस द्वारा कैसे संशोधन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, ब्रिज कोर्स की जो साइट है उस पर चले जाना है और जो नीचे 3 लाइनें हैं, मेन्यू का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। आइए देखते हैं। तो देखिए, मेन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही टीचर कॉर्नर और उसमें आएगा ई सर्विस का ऑप्शन। उसके बाद आपको जो भी डिटेल्स है, आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये दोनों फिलअप करके, और नीचे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, कैप्चा कोड आपको फिलअप कर लेना है। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका डैशबोर्ड आपके सामने खुल के आ जाएगा। ध्यान रखिए, ई सर्विस वाला डैशबोर्ड है। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ई सर्विस का ऑप्शन दिखेगा और उसमें सबसे ऊपर लिखा है अप्लाई और नीचे लिखा है माई रिक्वेस्ट। तो अप्लाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दिखाएगा अवेलेबल इन ई सर्विसेज, क्या क्या संशोधन आप कर सकते हैं। तो कुल 6 प्रकार के संशोधन मैंने पहले ही बताया था, ये 6 आप कर सकते हैं। तो जो भी करना है उस पर क्लिक करेंगे तो एक आपके ईमेल पर ओटीपी आएगी। जैसे मान लीजिए कि मुझे अपॉइंटमेंट डेट में करेक्शन करना था, तो मैंने अपॉइंटमेंट डेट के सामने वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, जो एक पेन और कॉपी जैसा बना था। ओटीपी आ चुकी है। अब यहाँ से ओटीपी देख करके आप अपना ओटीपी फिलअप कर लेंगे। तो जैसे 328866, ये मेरी ओटीपी है। तो इसको यहाँ पर फिलअप करके और कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका फिर से एक पूरा फॉर्म जैसा खुल के आ जाएगा कि दिखाएगा उसमें आपने पहले क्या फिलअप किया था और अभी आप क्या परिवर्तन करना चाहते हैं। तो देखिए, है ना, करेंट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये 7/12/20, और अभी जो अपॉइंटमेंट डेट है वो क्या है, सेलेक्ट न्यू अपॉइंटमेंट डेट। तो जो भी आपके नियुक्ति पत्र पे अपॉइंटमेंट डेट हो, या फिर जो आपकी मानव संपदा, अगर आप यूपी से हैं तो मानव संपदा है, तो जो मानव संपदा में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हो, कृपया वही वाली डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डालिए। तो जैसे अब मान लीजिए कि मेरे साथ है, तो ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ये 4/12/2020 है, तो 4/12/2020 भर देंगे। अब एक बार इसको मिला भी लीजिए। जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर आप अपलोड करेंगे, ये 2 MB से कम में अपलोड करना है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने अपलोड कर दिया है। एक बार इसको मिला लेते हैं कि क्या सच में 4/12/20 है ना, ऐसा तो नहीं कि फिर से गलती हो जाए। तो देखिए, थोड़ा सा साइड में आके ये है हमारा नियुक्ति पत्र और सबसे ऊपर डेट देखिए, ये है 4 दिसंबर 2020। तो इसी डेट को फिलअप कर देंगे।
फिलअप करने के बाद, क्योंकि देखिए ये दोस्तों स्टेट नोडल से वेरीफाई होगा, ऐसे में ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डॉक्यूमेंट में हो, जो मानव संपदा में हो, उसी का यूज़ करिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ये प्लीज़ सीसी एवेन्यू के थ्रू पेमेंट करिए और यूपीआई के थ्रू करिएगा। इसमें पेमेंट स्टक नहीं होगी, आराम से स्मूथली पेमेंट हो जाती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। देखिए पेमेंट वाले ऑप्शन पे हम लोग चले गए और सीसी एवेन्यू के थ्रू, यूपीआई के थ्रू मैंने पे कर दिया। अब उसमें देगा यूपीआई के किसी ऐप के थ्रू, तो प्लीज़ उसी पर क्लिक करिए, यूपीआई आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं एक बार में पेमेंट हो गया। और ये क्लिक हियर टू डाउनलोड जो आपकी रिसिप्ट है, तो प्लीज़ जो रिसिप्ट है उसको डाउनलोड कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ से हमने उसको डाउनलोड कर लिया। अब हमने संशोधन के लिए रिक्वेस्ट रेज कर दी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि संशोधन हो गया, ये केवल हमने एक रिक्वेस्ट रेज की है। अब देखिए फिर से डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करके अब हमें स्टेटस चेक करना होगा कि भाई हमने तो रिक्वेस्ट तो डाल दी, पर हुआ क्या, स्टेटस कैसे देखें रिक्वेस्ट का। तो फिर से सेम उसी ऑप्शन पे चले जाना है, ई सर्विस वाले ऑप्शन पे, और नीचे एक ऑप्शन है माई रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो एक रिक्वेस्ट आईडी और क्या क्या चीज़ें हैं सब देख सकते हैं आप। स्टेटस में देखिए लिखा है ना, वेरिफिकेशन पेंडिंग एट स्कूल प्रिंसिपल लेवल। तो जैसे ही व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि अभी पेंडिंग है, स्टेटस अभी पेंडिंग है इसका। और ऊपर देखिए वेरिफिकेशन पेंडिंग एट स्कूल प्रिंसिपल लेवल, यानी इसको स्कूल प्रिंसिपल लेवल के थ्रू, यानी स्कूल प्रिंसिपल के थ्रू वेरीफाई कराना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा, क्या जैसे हम लोग पहले कराते थे वैसे होगा? तो बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कैसे होगा स्कूल लॉगिन के थ्रू वेरीफाई। तो ठीक है, फिर से ब्रिज कोर्स की साइट पर आ जाना है आपको और वहाँ से लॉगिन कॉर्नर में चले जाना है, वहाँ मिलेगा स्कूल लॉगिन। और स्कूल लॉगिन में जाकर के आपको विद्यालय का अपने यूडैश कोड और जो भी प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर है, जो लिंक है पहले ही जानते हैं, पहले बहुत सारी वीडियोज़ भी इस पर मेरी आ चुकी हैं। तो वहाँ से प्रिंसिपल का जो लिंक मोबाइल नंबर है उसको फिलअप कर देंगे। नीचे एक ऑप्शन आएगा कंटिन्यू का, कैप्चा कोड डालने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो फिर आएगा ओटीपी। अब जो भी ओटीपी है और कैप्चा कोड, ये दोनों प्लीज़ कैप्चा कोड एक बार में सही भरिएगा। उसके बाद देखिए जो 3 लाइन है उस पर क्लिक करके ई सर्विस वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, समरी पे आएंगे और एक्शन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। अब ये आपको ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने ये वेरीफाई कर दिया था। आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, रिजेक्ट और फाइनल वेरीफाई। तो प्लीज़ वेरीफाई वाले पे क्लिक करके और जो भी नेसेसरी कमेंट हो, जो आपको ज़रूरत लगे, वो कमेंट आप कर सकते हैं कि हाँ ये सच में ऐसा था, या जो भी लिखना हो, ऑल डिटेल्स आर करेक्ट, ये सबसे आसान है, ये भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से आपका फॉर्म ई सर्विस के थ्रू वेरीफाई हो गया है, संशोधन भी हो गया है और अब आप निश्चिंत रह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।